Hello बच्चों, let's read the question. And the question say binding energy per nucleons plot against the mass number for a stable nuclei is shown in figure. Which curve is correct? Our options are A, B, B, C, and option D is D. तो ये हम लोग के पास ग्राफ दिया हुआ है मास नंबर और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस और हमने से पूछा है कौन सा जो कर्व है वो सही शो कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट है जो की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो ये है कि बाइंडिंग एनर्जी जो होता है Fe मतलब आयरन का वो 56 मतलब कि ऐसे लिखें बाइंडिंग एनर्जी ऑफ Fe 56 का और इसका एटॉमिक 26 इज इज मतलब कि इसका सबसे ज्यादा होगा इज ग्रेटेस्ट या इज ग्रेटेस्ट और इसके कम वाले और इससे ज्यादा वाले का जो बाइंडिंग एनर्जी होता है वो कम होता है। ठीक। तो अगर हम लोग बात करें ए की तो इसमें अगर मास नंबर देखें तो मास नंबर के साथ यहाँ पे 0 मास नंबर के साथ अगर देखें तो ये कम ही होते चला आ रहा है पर नहीं हम लोग के पास कुछ 56 लेट सपोज कहीं यहाँ पे आ रहा है 56 लेट सपोज तो यहाँ से पहले वालों का तो बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है तो ये ए गलत हो गया। अगर हम लोग बी की बात करें तो बी वाले ग्राफ की बात करें तो वो आराम से 56 के बाद भी लेट से इसका कहीं पे भी जो डाउन कम नहीं हो रहा मतलब कि 56 लेट से कहीं आ रहा होगा तो उसके बाद भी उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कम नहीं हो रही है उससे ज़्यादा ही होती जा रही है। तो ये भी गलत हो गया बी भी गलत हो गया। अगर सी की बात करें तो उसमें हाँ अगर देखें तो यहाँ पे पहले इंक्रीज हो रहा है एक पीक जा रहा है तो पीक पे हो वहाँ पे आयरन 56 होगा और उसके बाद से फिर उसका कम होते जा रहा है तो ये हम लोग का हो सकता है कर्व ये हम लोग का सी कर्व हो सकता है। अगर ऑप्शन डी देखें तो इसमें भी जो कर्व है वो इंक्रीजिंग है एकदम इंक्रीजिंग है फिर एक जगह मतलब स्मूथ कुछ मास नंबर्स के लिए एक ही बाइंडिंग एनर्जी और फिर से इंक्रीज करने लगा ये भी डिक्रीज नहीं हो रहा है। पर हम लोग जानते हैं कि 56 का हाईएस्ट होगा उससे कम उससे जो कम मास नंबर वाले हैं उनका भी बाइंडिंग एनर्जी से कम होगा उसके से जो ज़्यादा वाले हैं मास नंबर उनका भी कम होगा। तो ये भी हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो अगर देखें जो हम लोग का कर्व जो हमारे गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो केवल सी है। ठीक। तो जो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा वो सी करेक्ट हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।